तमिलनाडु के कई इलाकों में दिख रहा तूफान फिंगल का असर, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। बारिश के साथ साथ चल रही तेज हवाएं, सड़कों पर दिख रहा सन्नाटा, अधिकतम लोग अपने घरों में हुए कैद। चेन्नई एयरपोर्ट पर लगी है यात्रियों की भीड़, खराब मौसम के चलते प्रभावित हो रही फ्लाइट्स। एयरपोर्ट के अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में भरा बारिश का पानी, रनवे पर भी बारिश के पानी के चलते विमानों के संचालन में दिक्कत आ रही। चेन्नई में तेज बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत का सबब, जगह जगह पैदा हुई जल जमाव की स्थिति, लोगों को यातायात में हो रही दिक्कत। तमिलनाडु में तूफान फिंगल से निपटने की तैयारियां पूरी, वॉर रूम में बदले अस्पताल और राहत केंद्र, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात। चेन्नई में तूफान के हालातों के चलते एक्शन में डिप्टी सीएम, कई जगहों का डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। तूफान से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया, डॉक्टरों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश। सड़क की ओर आकर इकट्ठा हुआ चक्रवात से समुद्र का पानी, उदयनिधि स्टालिन ने वाटर लॉगिंग का जायजा लेकर हालात को नियंत्रण में करने के लिए कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी जगह जगह व्यवस्थाओं पर रख रहे नजर, तूफान पीड़ितों के लिए बन रहे भोजन के लिए लिया उन्होंने जायजा। साइक्लोन फिंगल का लैंडफॉल करीब, तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान फिंगल को लेकर तमिलनाडु के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है हवा की स्पीड। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फिंगल के चलते तटों पर पुलिस ने बढ़ाई गश्त, पर्यटकों को भी बीच के पास जाने से रोका। चक्रवाती तूफान फिंगल के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका, मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने के निर्देश। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद, स्टैंड बाय पर एनडीआरएफ टीम। चेन्नई के समुद्री तट पर दिखने लगा चक्रवाती तूफान फिंगल का शुरुआती असर, पानी में दिख रही हलचल। चेन्नई में भारी बारिश को देखते हुए राहत बचाव काम तेज, प्रभावितों के लिए शिविरों में तैयार किया जा रहा खाना। चेन्नई परिवहन विभाग की बस ने मारा धक्का, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चेन्नई में भारी बारिश के चलते हो रहे जल भराव से दिक्कत आ रही, तैयारियां परखी जा रही, जगह जगह पंप लगाकर निकाला जा रहा पानी। तमिलनाडु में तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को किया जा रहा अलर्ट, जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों में रहने के निर्देश। खराब मौसम के चलते इंडिगो ने चेन्नई से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगाई, चक्रवाती तूफान फिंगल के चलते बिगड़ा मौसम। चक्रवाती तूफान फिंगल के खतरे को देखते हुए सड़क प्रभावित, यातायात भी प्रभावित, सड़कों पर जगह जगह भर गया पानी। चेन्नई के कई स्थानों पर मेट्रो सेवा भी प्रभावित, ट्रैक पर भर गया पानी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी चक्रवात फिंगल के प्रभाव से तटीय क्षेत्र में समुद्र की स्थिति खराब, यहां पर समुद्र से सामने आई तस्वीरें। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने चक्रवात फिंगल के लिए जमीनी हालात और तैयारियों को परखा, कहा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वंदूर में किया रोड शो, वायनाड लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत पर लोगों का जताया आभार। वायनाड में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ जनसभा को एड्रेस किया, कहा वायनाड के लोगों में दूसरों में विश्वास भरने की ताकत। प्रियंका गांधी ने वायनाड आने की जाहिर की खुशी, कहा वायनाड के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए जो भी कर सकती हूं वो करने के लिए तैयार।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ कोई सम्मान नहीं। बीजेपी को घेरते हुए बोली प्रियंका गांधी, कहा संविधान का सम्मान नहीं करती बीजेपी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में की पदयात्रा, आप समर्थकों ने केजरीवाल को तिलक लगाकर स्वागत किया। केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान एक युवक ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की, आरोपी युवक को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर हुए हमलावर, कहा दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा है अब सुरक्षित। दिल्ली के पंचशील पार्क हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा आप विधायक नरेश पालियान गैंगस्टर से कर रहे डील, अपराध के खिलाफ बीजेपी का जारी जीरो टॉलरेंस। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले बिगड़ी एकनाथ शिंदे की तबीयत, जांच के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही। 5 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण, आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की मांग, शिवसेना को मिले गृह विभाग की जिम्मेदारी। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का जवाब, बोले कहा वो जीत रहे थे तो ईवीएम अच्छा था, हार गए तो ईवीएम का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार पर अब भी सस्पेंस बरकरार, बीजेपी ने अगले सीएम के तौर पर फडणवीस को लेकर दिया हिंट। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर लगाया आरोप, कहा चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग महाराष्ट्र में जो चल रहा वो ठीक नहीं। संजय राउत ने कसा तंज, कहा बीजेपी की क्या मजबूरी है, मोदी और शाह से सब डरते क्यों हैं। संजय राउत ने शिंदे पर किया कटाक्ष, कहा गांव जाकर बैठ गए हैं, कब होगा शपथ ग्रहण किसी को जानकारी नहीं। एकनाथ शिंदे को लेकर संजय शिरसाट ने दी सफाई, बोले बड़ा निर्णय लेना होता है तो गांव जाते हैं सीएम शिंदे। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, बाहरी व्यक्ति के जिले में प्रवेश 10 दिसंबर तक रोक लगा दी गई। 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की सहमति जनपद में करेंगे प्रवेश, जनप्रतिनिधियों के आने पर भी रोक। संभल में पहले 1 दिसंबर तक प्रवेश पर लगी थी रोक, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। दिल्ली से संभल के लिए निकले समाजवादी पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक हिंडन एलिवेटेड रोड पर रोके, कहा शासन में हमें जाने दे संभल, नहीं तो छिपकर जाएंगे। ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे, कहीं से जाएंगे तो ही। संभल जाने को लेकर समाजवादी पार्टी अड़ी, 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के जाने का ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने के रोकने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का धरना, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर धरना। संभल जिलाधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष को संभल नहीं आने का भेजा था आदेश, कहा निषेध आज्ञा लागू होने की कही बात। संभल में 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक जारी, शहर में धारा 163 लागू। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस बल तैनात, मौके पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। संभल दौरे को लेकर बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कहा पहले जानता था तो डीजीपी ने 3 दिन रुकने के लिए कहा, हम रुक गए। वो कहे हम आपसे बात करेंगे।
उतर आया कि चलिए बात कर लीजिए। अब उनका लाभ हो गया, कैम उतर आया और खिसक गए। कहानी का बात कर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उठाया सवाल, कहा आखिर संभल में क्या छिपाना चाहती है सरकार। माता प्रसाद पांडे ने शीर्ष नेतृत्व से बात करके आगे का फैसला लेने की बात की। बोले हमारे कई नेताओं को इसी तरीके से रोका जा रहा। संभल हिंसा को लेकर एसपी सांसद रुचि वीरा ने अधिकारियों पर लगाए आरोप, कहा उनको सस्पेंड किया जाएगा तभी लोगों को न्याय मिलेगा। मुंबई में जेसीबी इनविंसिबल विमेन रन का आयोजन, फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारतीय रेस्टोरेंट की धूम, भारतीय क्रिकेटर भी उठाते हैं यहां पर जायके का मजा। पुणे में बीजेपी नेता अमर साबले ने मौर्य गोसावी गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ में कार्यकर्ता रहे। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, परिवार के सदस्यों के साथ किए दर्शन पूजन। पटना के गांधी मैदान में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में पहुंचे, सीएम ने कामकाज को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। देहरादून में नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी, सीएम ने शपथ के बाद सभी का करवाया मुंह मीठा। इम्फाल में असम राइफल के नए भवन का निर्माण होगा, सीएम एन बीरेन सिंह ने किया इसका उद्घाटन। लखनऊ में महाकुंभ को लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य को लेकर बैठक, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पहुंचे। जोरहाट में चाय की फसल को बचाने के लिए चल रहा खास शोध, बायोलॉजिस्ट चाय की फसल को खराब करने वाले कीड़ों को खाने पर कीड़ों पर कर रहे रिसर्च। सूरत में आधुनिक ट्रैक स्लैब फैक्ट्री का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया, फैक्ट्री का लिया जायजा, कहा कंस्ट्रक्शन के भविष्य में कारगर साबित होगी टेक्नोलॉजी। हल्द्वानी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम उत्तराखंड 2024 आयोजित हुआ, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता सुरजीत सिंह हार्दो ने तोड़ी अपनी भूख हड़ताल, किसान नेता को पिलाया गया नारियल पानी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल, सीएम ने सभा को एड्रेस किया। अलवर में स्कूल में बच्चों की पिटाई करने वाली टीचर को निलंबित किया, छात्रों के परिजनों ने स्कूल में ताला लगाकर टीचर के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के चलते कोलकाता के जे.एन. रे अस्पताल ने अपनाया सख्त रुख, बांग्लादेशी मरीजों का अस्पताल में इलाज करने से इनकार। ग्रेटर नोएडा के जेवर में चल रही अभिनेता राजपाल यादव और शिवानी कुमारी की फिल्म घोड़ी पर चढ़ के आना की शूटिंग, लोग यहां पर पहुंच रहे फिल्म को देखने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में उबाल, भारत सरकार ने मौजूदा यूनुस सरकार को बताया इसके लिए जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लोगों को दी बड़ी राहत, मुसीबत में लोगों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मिलने वाली रकम को 2 लाख तक बढ़ाया। पहलगाम में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हुआ, बर्फबारी के फाहों से चारों तरफ दिलकश नजारा। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, 200 मोटरसाइकिल जलकर स्वाहा हुई। नागपुर के कलमना इलाके में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। लातूर में घर में घुस गया तेंदुआ, बुजुर्ग महिला के पास से गुजरा, कैमरा में कैप्चर। फिरोजाबाद में दुकान पर बैठे व्यापारी से बदमाश ने की लूट, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। कानपुर में लोगों को धोखा देने के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहने चोर दिखे, पुलिस ने दबोचा।